खबर मकराना से। मुस्लिम अक़लियत जमात समाज मकराना के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष चुनाव आगामी 13 मार्च को लोकतांत्रिक वोटिंग प्रणाली से होंगे। कुल 4515 मतदाता अपने मत का उपयोग करेंगे। अध्यक्ष के मुख्य 2 प्रत्याशी अब्दुल रब उर्फ मुन्ना गौरी एवं युवा प्रत्याशी आशु गौरी के बीच सीधा मुकाबला होगा। इसी प्रकार मुन्ना गौरी के पैनल में उपाध्यक्ष पद पर अब्दुल हकीम बल्खी, सचिव पद पर फुटबॉल के राज्य स्तरीय खिलाड़ी इमामुद्दीन, सह सचिव पद पर मोहम्मद शरीफ कुरैशी, कोषाध्यक्ष पद के लिए हाजी कालू लोहार चुनाव मैदान में खड़े हैं, जिनका सीधा मुकाबला अध्यक्ष पद के युवा दिलों की धड़कन माने जा रहे आशु गौरी के पैनल के उपाध्यक्ष प्रत्याशी मोहम्मद इब्राहिम, सचिव प्रत्याशी अब्दुल शकूर खिलजी, सह सचिव प्रत्याशी शाहिद कुरैशी व कोषाध्यक्ष प्रत्याशी अब्दुल खालिक से होगा। समाज के सिरमौहर बनने की दौड़ में चुनावी जंग में सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत के लिए जिन जान से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। अक़लियत समाज में चुनावी गहमा गहमी परवान पर है और वोटिंग प्रक्रिया से समाज के लोगों में अच्छा खासा उत्साह देखा जा रहा है। समाज के युवाओं की सक्रियता में चुनाव प्रत्याशियों की नींद उड़ा दी है। प्रत्याशी खुद अपने अपने समर्थकों के साथ घर घर जाकर समाज विकास और संगठन को मजबूत बनाने के लिए अपने अपने पक्ष में मतदान की अपील कर रहा है। ऐसा लगता है युवाओं की सक्रियता ने चुनाव को अधिक रोचक बना दिया है और अप्रत्याशित परिणाम उभर कर आ सकते हैं। बुजुर्ग वर्ग चुनावी प्रक्रिया पर पूरी निगाहें बनाए हुए हैं और युवाओं को राजनीति से प्रेरित नहीं होकर समाज नीति के लिए समाज के संगठन को मजबूत और समाज को विकास की ओर से ले जाने वाले सुलझे हुए सामाजिक व्यक्तित्व योग्य उम्मीदवार समर्थन देकर सफल बनाने का आग्रह मतदाताओं से कर रहे हैं। छत्तीस कौमों के संगठन के लिए और समाज के सभी व्यक्तियों के लिए आजो कुर्सी लो, लो। अक़लियत जमात के जो चुनाव को लेकर के हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता जो यहाँ हैं और इसी समाज से जुड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे वर्तमान में जो माहौल जो चल रहा है चुनाव को लेकर के? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो मेरा 3 साल का पूर्व में कार्यकाल था, मैंने हमारे 36 कौमों के इस संगठन में जो तकलीफें देखी, जो शिक्षा का अभाव देखा, जो सामाजिक कुरीतियाँ देखी, इन सभी को मिटाने के लिए हमने मुन्ना जी के सहयोग में बीड़ा उठाया है और हम उम्मीद करते हैं कि सभी जो कौम के सामंजस्य रखते हुए जो युवाओं से मेरा आह्वान है कि वो किसी के भटकावे में ना आवे और मुन्ना जी को और सभी इनके जो साथी जन यहाँ बैठे हैं इनका पूर्ण सहयोग करके वो कामयाब बनाए। और हमें उम्मीद है कि मुन्ना जी जो है अपने 36 कौमों के संगठन के लिए और समाज के सभी व्यक्तियों के लिए दिन रात एक करके जो हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी है तय कर रखा है उसके लिए कामयाबी के लिए जो दिन रात एक करके मेहनत करेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि ये आप सभी की उम्मीदों पर हमेशा खरा उतरेगी। राजनीति को लेकर के जिस तरह से ये अफवाह का दौर गर्म है कि साहब इसमें राजनीतिक रूप में कहीं ना कहीं कोई जुड़े हैं और लोग इसमें भागीदारी निभा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? ये समाज का मंच है या राजनीति का मंच है, क्या कहना चाहोगे आप? सर, इसमें कोई राजनीतिक नहीं है, समाज सेवा है और समाज सेवा करते आए हैं। पिछला रिकॉर्ड देख लीजिए हमारा,
हम किसी पार्टी से जुड़े नहीं हैं और किसी को धोखा दे के ये काम करना नहीं चाहते। और हमारा किसी पार्टी से, ना कांग्रेस, ना बीजेपी, ना और किसी से कुछ लेना देना नहीं। हमारा समाज सेवा है जो अल्लाह की मेहरबानी से बेहतर काम करके दिखाएंगे। विपक्ष को आप राजनीतिक रूप में किस तरह से देखते हैं? क्या वो राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और क्या इसका इस्तेमाल इसमें किया जा रहा है? विपक्ष तो इस काम के लिए बैठी है कि इसकी आड़ से हम हमारा कुछ काम कर पाए दूसरा राजनीतिक, और हमें तो उसका कोई लालच भी नहीं है, ना करना चाहते। बस हम तो सेवा ही करना चाहते हैं। लगभग 65 साल की एज हो गई मेरी, उसमें कभी भी ऐसा नहीं है, कोई बता भी नहीं सकता। सेवा ही की है हमने तो, ना कि राजनीति का कोई किसी के पल्लू बंद किए या किसी का मुंह बन के काम किया है। बेहतर काम करने की, समाज सेवा करने की शौक है। बस मैं अपील करता हूँ कि मैं समाज सेवा ही करना चाहता हूँ, और हमारे जितने भी मतदाता हैं उनसे अपील करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मतों से मुझे विजय बनाए और कामयाब बनाए। हम सब मिलके उसे बेहतर काम करेंगे, अक़लियत जमात को कामयाबी की ओर ले जाएंगे। मुन्ना जी गोरी जिंदाबाद, मुन्ना जी गोरी जिंदाबाद, मुन्ना जी गोरी जिंदाबाद, मुन्ना जी का धूम धड़ाका। अखिलेश जमात के जो चुनाव बड़े महत्वपूर्ण चुनाव के रूप में यहाँ उभर रहे हैं और मुकाबला बड़ा रोचक होता दिखाई दे रहा है। जिस तरह से चुनाव अभियान प्रचार चल रहे हैं पक्ष और प्रतिपक्ष का, क्या कहना चाहेंगे? आप अध्यक्ष पद पर खड़े हैं, मुन्ना जी गोरी। अस्सलाम वालेकुम। अपने जमात के अध्यक्ष पद पे अब्दुल रऊफ मुन्ना गोरी, मैं समाज की सेवा करना चाहता हूँ इस पद पर रह के, और जैसा भी मौका लगा मिलजुल के हम लोग काम करेंगे और इस अक़लियत जमात को और तरक्की दिलाएंगे, और जो भी मजबूर, लाचार, बीमार लोग हैं उनका सहयोग करेंगे। अक़लियत जमात लगभग 60-70 सालों से बनी हुई है। इसमें अभी तक मतलब अच्छी खासी 2 बिल्डिंगें बन चुकी है और तरक्की की राह पे चल रही है, और कोशिश है हम लोगों की एक यूनिटी बना के उसमें बेहतर काम करेंगे। और बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए भी जोर चल रहा है। यूनिटी बना के जो अच्छा शिक्षित बच्चा है उसको इनाम दिया जाए और उसको आगे बढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए सहायता देकर उसे कामयाब करें। महिला उत्थान के लिए आपके पास क्या योजना है? महिला उत्थान के लिए अभी कोई योजना कुछ नहीं, बस शुरू करेंगे तो मिलजुल के कामयाब होने के बाद, कामयाब होने के बाद एक प्लानिंग है जो अभी ओपन नहीं कर पाए। आज का जो युवा है जी, बेरोजगारी से जूझ रहा है, ऐसे में आपकी कोई विशेष योजना रोजगार देने के लिए? वैसे तो योजना कुछ नहीं है, सब मिलकर जो गवर्नमेंट सरकार से जो योजना है वो जो हम तक नहीं पहुंच पा रही है उसको लाने की भरपूर कोशिश करेंगे। हमारे जो कम्युनिटी को तैयार करके एक अच्छे तरीके से कामयाब बनाएंगे और हो सके तो सबको सहायता मिले इसके लिए। समूह युवा सम्मेलन को लेकर के और समाज को जागरूकता को लेकर के आपके पास क्या मुद्दा है? समूह विवाह के लिए हमने 6-7 समूह विवाह कर चुके पहले। इस संस्था के अलावा हम कोई स्पोर्ट के भूखे नहीं हैं, हम सेवा करना चाहते हैं और हमारा शौक है, लगाव है कि गरीब आदमी या हमारे से नीचे दबका दबाव है उसे तरक्की की राह पे ले जाएं और सामूहिक विवाह कर कम से कम खर्च में सामूहिक विवाह करा के उसे कामयाब बनाएं। कितने वोटर्स इस चुनाव में भाग लेंगे? इसमें इस वक्त अभी तैयार है 4515 वोट रेडी। तो किस तरह का मुकाबला रहने की संभावना है? ये 5 पदों पे जो चुनाव हो रहे हैं, ये रोचक है। युवा पीढ़ी का जो विशेष निर्णायक भूमिका अदा करने की ओर जा रही है चुनाव में, क्या कहना चाहेंगे आप? अब युवा पीढ़ी के कहने के लिए तो कुछ भी कह सकते हैं, मैं तो ये कह सकता हूँ कहो नहीं करके दिखाओ। अखिलेश जमात के सचिव पद पर इमामुद्दीन जी खड़े हैं जिनका चुनाव चिन्ह घड़ी है। हम आपसे पूछना चाहेंगे आपकी क्या समाज के प्रति योजना है? मेरी योजना ये है कि जो अक़लियत समाज के लिए सब कुछ अपना दिल से सब कुछ कर सकता है उनका सबसे पहला उन्हीं का नंबर है। जैसे मेरा ग्रुप है जिसमें हमारे सदर साहब है, हमारे नायब सदर साहब है, हमारे सेक्रेटरी में हुई नायब सेक्रेटरी साहब है, हमारे खजांची साहब है, सब समाज के दिल से मदद करने वाले, दिल से काम करने वाले हैं। वो अपने स्वार्थ के लिए कोई कुछ नहीं करने वाला। इसलिए मैं चाहता हूँ ये ही ग्रुप आवे ताकि अक़लियत समाज के लिए सब कुछ काम होगा, दिल से करने वाले। विपक्ष को आप किस रूप में देख रहे हैं? जी, विपक्ष को आप किस रूप में देख रहे हैं? चुनाव
घमासान मचा हुआ है, हाँ। चुनाव बड़े रोचक होते जा रहे हैं, क्या करना चाहेंगे आप? चुनाव परिणाम किस तरह तो अपनी जीत को किस रूप में देख रहे हैं? क्या एजेंडा है जिससे आप जीतोगे? भाई हमारा एजेंडा है सिर्फ और सिर्फ समाज की सेवा, हमसे दिल से। और हमारे 500 आदमी है ना, वो दिल से ही समाज की सेवा करने वाले, अपने समाज में कोई मतलब निकालने वाला नहीं है कोई भी इसमें। सब करते आए हैं और करेंगे भी, मेरे को पता है सब कुछ। युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहोगे? युवा सब हमारे बच्चे हैं, हम चाहते हैं युवा भी उनके दिल में ये रहे कि समाज की सेवा हो, अपने स्वार्थ का कोई काम नहीं करें। पक्ष विपक्ष में ऐसा नजर आ रहा है, एक तरफ युवाओं की भीड़ है, एक तरफ अपने 40 उम्र दराज ऊपर वाले हैं, तो सीधा मुकाबला इस बार युवाओं और इनके बीच में होने की संभावना नजर आ रही है। क्या करना ये आपका? तो अपन युवाओं को कुछ गलत शिक्षा देंगे तो युवा तो उसमें ही समझ जाएंगे, लेकिन युवाओं को ये समझना चाहिए कि अपने समाज का स्वार्थ होना चाहिए इसमें, न कि हमारे युवा खुद अपना स्वार्थ के लिए यहाँ आवे। वो सब के साथ इसलिए रहे जो अपने समाज के लिए सब कुछ करने वाले हैं। युवा उनको साथ देना चाहिए और युवाओं का तो बहुत बड़ा सम्मान है हमारे सामने। आप अपना अपील किस रूप में करना चाहेंगे? मेरा ये अपील तो मुन्ना जी गोरी है और उनकी जो टीम है उनके लिए हर तरह से मदद है, हर तरह से मदद करते रहेंगे, क्योंकि ये पूरी टीम समाज के लिए है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं है।